नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में बढ़ती अपराध पर नीतीश सरकार मुश्किल में आती दिख रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। किसानों पर दिए गए बयान पर तो नीतीश सरकार पर विरोध की भी खबरें आने लगी। विपक्ष सवाल करे तब तक तो कुछ ठीक भी है, पर जब खुद नीतीश सरकार के ही नेता अपने ही सरकार पर अंगुली उठाने लगे तो बात ही कुछ और। किसान आंदोलन की बड़ी खबर आ गई है। सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई ऐसा कहा गया और सरकार को सद्बुद्धि मिले इसके लिए महायज्ञ किया जा रहा है। तो यदि आप भी किसानों के साथ हैं, किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और यदि लगता है कि बिहार सरकार अपराध कंट्रोल में फेल हो गई है तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बिहार में अपराधी बेखौफ। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है और अब तो नीतीश कुमार के सुशासन पर भी सवाल उठने लगा। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले दरभंगा में 10 करोड़ का सोना लूट लिया गया। अब कहा जा रहा है कि 12 दिन बाद भी नौ अपहरित कारोबारी भाइयों का पता चला और नौ ही एक छटांग सोना ही बरामद कर सकी बिहार पुलिस। साहब, ये आपका कैसा सुशासन। तो वही बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव के अनुसार केंद्र सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। केंद्र सरकार को सद्बुद्धि मिले इसके लिए पप्पू यादव ने महायज्ञ किया और कहा कि किसानों को उनका अधिकार मिले। बिहार में स्कूल खोल दिए गए हैं। 4 जनवरी से बिहार के स्कूल खुल रहे हैं तो वहीं 18 जनवरी से छोटे बच्चों के भी स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल खुलने से स्कूल वाले और शिक्षक गदगद कह रहे हैं हम तो पहले से ही तैयार हैं, बस बच्चों के आने का इंतजार। तो वहीं इस फैसले से बिहार के अभिभावक खुश नहीं है, गार्जियन नाखुश है, खास करके छोटे बच्चों की। और वे यहां तक कह रहे हैं कि जब स्कूल खोलने के लिए मीटिंग हो रही थी, फैसला किया जा रहा था, तो उस मीटिंग में अधिकारी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर रहे थे, यानी उनमें कोरोना होने का खतरा। तो बच्चों को कैसे इस कोरोना की आग में आप झोंक दे रहे हैं। चुनाव के बाद तेजस्वी की पहली बैठक, राजद की पहली बैठक हो रही है। सोमवार को तेजस्वी यादव सभी जिलों के पार्टी नेताओं को आने का निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार के किसानों को कोई परेशानी नहीं। तो एनडीटीवी की ये रिपोर्ट देख लीजिए। साहब, किसान को सही कीमत नहीं मिलने से अपने फसल का क्या दुर्दशा कर रहे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को कठपुतली सेनापति कहा। अरुण कुमार यादव के द्वारा पूछा गया कि नीतीश बाबू लाश की ढेर पर बैठकर कब तक बिहार की बर्बादी का तमाशा देखेंगे। राजद ने सीएम नीतीश कुमार को जनादेश चोर सीएम कह दिया। अब तेजस्वी यादव नहीं मानने वाले। पहले तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को 1 महीने का समय दिया था और अब फिर से 1 महीने का समय दिया है। यदि 1 महीने के अंदर बिहार में अपराध कम नहीं हुए, बिहार वालों को नौकरी नहीं दी गई, युवाओं को नौकरी नहीं दी गई, तो तेजस्वी यादव जनता के साथ मिलकर पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। क्योंकि युवा राजद ने कहा है कि नीतीश कैबिनेट में जो फैसला हुआ है कि 20 लाख रोजगार सृजन किया जाएगा, तो इसको लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दिया गया। कहा कि सरकार तो नौकरी देने की बात ही नहीं कर रही, रोजगार देने की बात कर रही है। मतलब यही हुआ कि कोई मजदूरी करेगा, सामान ढोएगा, पान बेचेगा, पकोड़ा बेचेगा, तो ये निकम्मी सरकार कहेगी हमने तो रोजगार दे दिया। एक अच्छी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को जल्द मिलेगा नए साल में बढ़े हुए वेतन का तोहफा। तो वही नए साल में बिहार के राजस्व विभाग में निकलेगी बम्पर वैकेंसी। बता दें कि नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। राजस्व विभाग में 10,000 पदों पर सरकारी वैकेंसी निकलने वाली है और ये पूरा प्रक्रिया मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से।
तेजस्वी यादव पर जदयू नेता नीरज कुमार बोले कि मिल गया भगोड़ा मचिया मैन, पकड़ो पूछो कहां थे अब तक, कहां बिताया दिन रैन। नीरज कुमार ने तेजस्वी पर कहा है कि दफा 420 के आरोपी आप ठहरे। लालू प्रसाद यादव पर कहा कि एक 420 के सजायाफ्ता जेल में कैद, बाहर भीतर फर्क क्या पड़ता, नहीं है कोई भेद। बिहार छोड़ यायावार माफिक लापता गंजी युवराज, लालू के ही लाल जो थे साबित कर दिए आज। मिल गया भगोड़ा मचिया मैन, पकड़ो पूछो कहां थे अब तक, कहां बिताया दिन रैन। बिहार में अपराधियों का तांडव छाया है। बिहार में अपराध इस कदर कि गिनना भी मुश्किल। तेजस्वी यादव ने कुछ अपराध गिनाए कि दानापुर में पूर्व पार्षद पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मधेपुरा में 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या, पटना में फल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, अररिया में मुंशी की गोली मारकर हत्या, गया में बीएसएफ जवानों की हत्या, नालंदा में पति की हत्या और बेटी गायब, और इसके साथ ही अन्य अपराध भी गिनाए। आरजेडी नेता ने कहा कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है बिहार में। बिहार में अपराधी का तांडव चरम पर है। लगातार हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार हो रही है और सरकार मौन है। प्रदेश में कानून का राज्य खत्म हो गया। नीतीश जी के संरक्षण में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिहार में ठंड बढ़ चुकी है, बर्फीली हवाओं की गिरफ्त में आ चुका है बिहार, और बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड आ गई। बिहार में हालात ऐसी कि 16 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिहार में प्रवेश कर रही है ठंडी हवाएं, और इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लोगों को कंपा दिया है। बर्फीली हवाओं ने गंगा के मैदानी इलाकों में और प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर ठिठुरन पैदा कर दी है। हाड़ कंपाने वाली ठंड आ चुकी है बिहार में। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 24 घंटे में और भी ठंड बढ़ेगी। बिहार वालों को सावधान रहना है। ध्यान दीजिएगा, निमोनिया और सांस के रोगियों के लिए यह मौसम काफी खतरनाक है। कोरोना काल में ऐसे मौसम से सावधानी ही बचा सकता है, डॉक्टरों का कहना है। बिहार में तो अब रात का अंधेरा छोड़ दीजिए, दिन दहाड़े अब अपराध हो रहा है। दिन दहाड़े युवक का मर्डर कर दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी थी, एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर। और ये घटना मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो इस पर आरजेडी मधेपुरा का कहना है कि अपराध के आंकड़े आसमान छू रहे हैं और निकम्मी सरकार के कारण न्याय व्यवस्था पाताल लोक में गोते खा रही है। नीतीश राज्य में बिहार में कोई चीज यदि सस्ती है तो वो आम बिहारियों की जान और उनका सुख चैन। और पटना से खबर आ रही है कि कूड़े के ढेर में रखा बम फट गया, 2 बच्चे झुलस गए। तो आरजेडी पटना ने कहा, जब सरकार और पूरा व्यवस्था कूड़े में पड़ा हो तो कूड़े में बम क्या, घर घर बम मिलने लगे तो भी बड़ी बात नहीं होगी। बिहार में स्कूल खुलने पर फैसला हो गया है। 4 जनवरी से सीनियर क्लासेस के स्कूल खुल रहे हैं, तो वहीं 18 जनवरी से नर्सरी से लेकर सभी कक्षाओं के स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन स्कूल खोलने से नाखुश हैं गार्जियन। बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला हो गया है, तो शिक्षकों में जहां खुशी की लहर, तो इसके साथ ही पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ गई है। सबसे ज्यादा चिंतित छोटे बच्चे के गार्जियन हैं। एक गार्जियन ने तो यहां तक कह दिया कि जब स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग में कोरोना से डरे अधिकारी खुद ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे। उनको खुद ही कोरोना का डर, तो बच्चे आखिर कैसे रह सकते हैं सुरक्षित। तो कुछ गार्जियन का यह कहना है कि सरकार को चाहिए कि पहले कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। 4 तारीख को स्कूल खुल रहा है, ये अच्छी खबर तभी होगी जब इसमें संक्रमण ना बढ़े। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। खबर ऐसी आ रही है कि तेजस्वी यादव रांची गए लालू प्रसाद यादव से मिलने। तो इस पर जदयू नेता नीरज कुमार जी ने कहा
कि अड्डा अड्डा सब ढूंढे लापता मचिया मैन। तेजस्वी यादव पर कहा कि मिले तो मिले, क्या मिले उससे जो बिहार में है बैन। बिहार बंद के दौरान भी किसान आंदोलन में तेजस्वी शामिल नहीं हुए, तो इस पर कहा कि किसान की स्वघोषित रहनुमाई छोड़ छाड़ कर कहां लापता थे आप। आए तो आप क्या आए, जब आया है जेल से फरमान, जाओ जाओ मिल जाओ, खरमास है युवराज, मोटी चमड़ी वालों को ना शर्म हया ना लाज। राजद ने बिहार की मीडिया पर सवाल उठाया। उन्होंने इशारों में कहा कि बिहार की मीडिया नीतीश कुमार के इशारों पर चल रही। उन्होंने कहा नीतीश कुमार की एडिटिंग ने किया साष्टांग, जिनसे जनता उम्मीद ना रखे तो बेहतर। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अपराध की गंगा बह रही है, इतना खून खराबा होता है कि बिहार के प्रधान महासंपादक श्री नीतीश कुमार जी की लाख कोशिशों व विज्ञापन रोकने की धमकियों के बावजूद भी मीडिया को इसे छापना पड़ता है। बिहार में अपराधी बेलगाम है, प्रतिदिन लूट, हत्या, अपहरण आदि को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, छपरा में जदयू के पूर्व विधायक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस पर आरजेडी नेता का कहना है कि बिहार में अपराधी नहीं, नीतीश सरकार ही गायब हो गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं मिल रही। एनडीए सरकार ने बिहार को अपराधियों की शरण स्थली बना दिया है। 16 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार को रसातल की ओर धक्का दे दिया है।